गुड मॉर्निंग क्लास। आज आरआर पॉलिटेक्निक की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन, इससे पहले जो मैंने सब्जेक्ट आपको पढ़ाया था मैकेनिकल सेकेंड ईयर का हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, उसमें मैंने आपको फ्लूइड तरल क्या होता है और तरल के प्रकार, वास्तविक तरल और आदर्श तरल के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे जो सब्जेक्ट का हमारा नाम है हाइड्रोलिक्स, वो क्या होती है और उसकी जो भी ब्रांचेज हैं, क्लासिफिकेशन है, वो कितनी है और उसके बारे में। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो नाम है हाइड्रोलिक्स, जस्ट उसके आगे हाइड्रोलिक्स कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे द्रव इंजीनियरी। आप लोग बेसिकली यही याद रखेंगे, हाइड्रोलिक्स जो है वर्ड, ठीक है। हिंदी बहुत खास नहीं बना है। हाइड्रोलिक्स या द्रव इंजीनियरी, ये क्या होता है? तो ऐसे याद करेंगे, इंजीनियरिंग की वह शाखा, या ऐसे कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर केवल पानी का अध्ययन किया जाए। ये क्या है? एक ये ओल्ड डिफिनीशन है, ठीक है। जो हमारा हाइड्रोलिक्स है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पानी और पाइप, ठीक। हाइड्रोलिक्स क्या है? दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पानी और पाइप। तो प्रारंभ में क्या था कि हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत हम केवल पानी का ही अध्ययन करते थे। स्टार्टिंग जब ये स्टार्ट हुआ था हाइड्रोलिक्स हमारा, उसके अंदर हम पहले के टाइम पे, रिसेंट जो हमारा प्रीवियस टाइम था, उसमें उस समय केवल हम लोग क्या करते थे? पानी के बारे में अध्ययन करते थे। तो ये पूरा केवल पानी पे बनाया गया एक जो है विज्ञान की शाखा या इंजीनियरिंग की शाखा था। लेकिन अब क्या हुआ, जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, तरल यांत्रिकी, ठीक है। तरल यांत्रिकी में अब जो सिद्धांत या जो नियम बता दिए गए हैं, उस पर बेस्ड जो भी चीज़ें हमारी होती हैं, उसका अध्ययन भी हम क्या करते हैं? आज की डेट में हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। पहले क्या था? सिर्फ पानी के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। ब्रॉड सिलेबस है, फ्लूइड डायनेमिक्स है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, ठीक। लेकिन आपको हाइड्रोलिक्स के बारे में समझना है, वो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो है पार्ट है। तो इसके अंतर्गत आज हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत जो नियम और जो हमारे प्रिंसिपल बताए गए हैं, उस पर जो भी प्रॉब्लम्स उस पर बेस्ड होती हैं, उसकी अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक। तो ये हमारा हाइड्रोलिक्स हो गया। इसको बेसिकली हमारा इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हाइड्रोलिक्स का क्लासिफिकेशन सबसे पहले आएगा इसके अंदर द्रव स्थैतिकी, हाइड्रो स्टैटिक्स। नंबर 2 पर आपको किया गया है द्रव गतिकी, हाइड्रो डायनेमिक्स। और तीसरा आपका हो जाएगा द्रव शुद्ध गतिकी, हाइड्रो काइनेमेटिक्स। ये 3 इसकी ब्रांचेज या 3 वर्गों में इसको जो है विभाजित किया गया, 3 वर्गों में बांटा गया है हाइड्रोलिक्स को। 3 ब्रांचों को मिला के क्या बनता है? हाइड्रोलिक्स बनता है। अब देखिए इन तीनों को समझेंगे बारी बारी से। तो द्रव स्थैतिकी क्या होता है? देखिए इन सब के नाम ही बताएंगे कि इसमें इस विज्ञान के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो द्रव स्थैतिकी, स्टैटिक मतलब क्या? रुका हुआ है। कौन रुका हुआ है? इसके आगे जो लिखा हुआ है द्रव, मतलब द्रव हमारा क्या है? रुका हुआ है। किसी स्थान पर क्या है? स्टैटिक, रेस्ट के फॉर्म में हमारा जो भी द्रव है वो है। तो उस कंडीशन में हम उसके प्रॉपर्टीज़ का जब अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? द्रव स्थैतिकी कहलाएगा। तो कैसे इसको कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की या इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव का रुकी हुई अवस्था में या रेस्ट कंडीशन में या स्टैटिक कंडीशन में अध्ययन किया जाए, तो विज्ञान की वह शाखा आपकी द्रव स्थैतिकी कहलाती है। क्लियर? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कि द्रव का रुकी हुई अवस्था में अध्ययन किया जाए, द्रव स्थैतिकी कहलाता है, ठीक। पहला हो गया। नंबर 2 देखिए गतिकी आ गया। अब आप ये समझिए, ऐसे कोई चीज़ रुका हुआ है तो वो गति कब करेगा? अगर गति कर रहा है तो कब रुकेगा? तो न्यूटन के नियम हमको पता है, कोई चीज़ रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल
एजेंट जिसका नाम दिया गया आगे चल के बल, तो जब तक कि बल लगा कर उसको हमें रुका जाए। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ गति में आया है या कोई चीज़ रुका है, इसका मतलब क्या होगा, उस पर बल लगा होगा। ठीक है, तो रुकी हुई अवस्था में हमने अध्ययन कर लिया तो द्रव स्थिति हो गया, लेकिन अब वो द्रव क्या है, मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उस गति को, उस मूवमेंट को किसी ने क्या किया होगा, उसके ऊपर क्रिएट कराया होगा, उसको धक्का दिया होगा, पुश किया होगा। तो बस वही ध्यान रखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रवों का उनकी गति की अवस्था में अध्ययन किया जाए और साथ ही साथ यह गति उपजाने वाले या प्रोड्यूस कराने वाले, इस गति को उपजाने वाले, उत्पन्न कराने वाले कारकों का या बलों का भी अध्ययन किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, द्रव गतिकी कहेंगे। एक लाइन एक्स्ट्रा क्या जोड़नी है कि देखो गति में अगर आ गया है, अगर रुका हुआ द्रव था तो रुके में अध्ययन किया तो स्टैटिक हो गया, हाइड्रोस्टैटिक या द्रव स्थिति हो गया। लेकिन अगर मूव कर दिया तो बल लगा, तो वो बल कितना है, उसकी दिशा क्या है। ठीक, इस सब का भी अध्ययन क्या करेंगे, इसके अंतर्गत करेंगे। गति में है तो गति में तो अध्ययन करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज का, उसके गुणों का, लेकिन साथ ही साथ जो बल लगा के हम इस गति को उपजाए थे, उत्पन्न कराए थे, उसका भी अध्ययन किया जाए। ठीक, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी द्रव का उनकी गति की अवस्था में अध्ययन किया जाए और साथ ही साथ इस गति को उत्पन्न कराने वाले बलों का भी अध्ययन किया जाए तो उसे द्रव गतिकी कहते हैं। क्लियर। अब ये क्या है, शुद्ध गतिकी। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध वर्ड लगा है, काइनेमेटिक, शुद्ध गतिकी। तो यहाँ पे क्या, शुद्ध गतिकी मतलब कि सिर्फ गति का अध्ययन करना है। शुद्ध गतिकी मतलब शुद्ध प्योरली केवल गति के बारे में अध्ययन करना है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी द्रव का गति की अवस्था में अध्ययन किया जाए, परंतु उस गति को उपजाने वाले बलों का या कारकों का अध्ययन न किया जाए। ठीक है, नाम देखिए, शुद्ध गतिकी है तो केवल गति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये गति कैसे उत्पन्न हुई, किसने उत्पन्न कराया, उसका अमाउंट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, उस बल के विषय पर कोई चर्चा नहीं किया जाएगा। ठीक, उसकी चर्चा कहाँ करेंगे, गतिकी के अंदर। जैसे ही आपके सामने दिखेगा शुद्ध गतिकी या काइनेमेटिक्स, आप समझ जाएंगे सिर्फ गति पढ़ना है, बलों का अध्ययन या उसके जो भी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कुछ भी है उसके विषय में कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, एक बार रिकैप करते हैं पूरा। हाइड्रोलिक्स क्या है, विज्ञान की शाखा, इसके अंदर क्या किया जाए, पानी का और जो फ्लूइड डायनामिक्स में जो भी नियम बताया गया उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम होती है उसका भी अध्ययन किया जाता है हाइड्रोलिक्स। यह दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, इसका अर्थ होता है पानी और पाइप, वाटर प्लस पाइप। क्लियर। इसकी 3 शाखाएं हैं, द्रव स्थितिकी, द्रव गतिकी और द्रव शुद्ध गतिकी। नाम लिखा स्टैटिक, स्थितिकी रुका हुआ है। विज्ञान की वह शाखा या इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी द्रव का रुकी हुई अवस्था में अध्ययन किया जाए, द्रव स्थितिकी कराता है, द्रव स्थितिकी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी द्रव का गति की अवस्था में, मूवमेंट कंडीशन में उसका अध्ययन किया जाए और साथ ही साथ यह गति किसने उत्पन्न कराई है उसका भी अध्ययन किया जाए तो वो द्रव गति कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल गति का अध्ययन किया जाए लेकिन यह गति किसने उत्पन्न कराया है उस विषय पर कोई विचार न किया जाए, उसका अध्ययन न किया जाए तो वह द्रव शुद्ध गतिकी कहलाता है। ठीक, इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ बता चुका, फ्लूइड बता चुका। तो चैप्टर 1 जो आपका इंट्रोडक्शन था उसमें इतना ही टॉपिक था कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड का पूरा डिफिनीशन। ठीक, फ्लूइड के अंदर जो एग्जाम्पल थे वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कि द्रव होंगे, गैस भी आएंगे, द्रव प्लस गैस का जो मैंने सम्मिलित रूप बताया था वो हो गया। टाइप्स ऑफ फ्लूइड हो गए, ठीक है, वो पढ़ना था। उसके बाद हाइड्रोलिक्स क्या होती है, हाइड्रोलिक्स की जो 3 ब्रांचें हैं इतना पढ़ना। ये पूरा टॉपिक मिलकर आपको चैप्टर 1 समाप्त होता है। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए 2nd चैप्टर लेके आऊँगा जो होगा आपका तरलों के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ, हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होगा। ठीक है, तो करीब हमारे समझ 10 से 12 जो है डिफिनीशंस हैं, जो मेन प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड की 10 से 12 होंगी, उनके नाम देखेंगे और ये पूरा चैप्टर जो है पूरे प्रॉपर्टीज पढ़नी है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में नेक्स्ट एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू क्लास।